हेलो एंड वेलकम टू स्पोर्ट्स तक। आईपीएल खत्म हो चुका है और अब इंतजार है टी20 वर्ल्ड कप का और स्पोर्ट्स तक पर भी बिल्डअप शुरू हो चुका है और बात करेंगे अलग अलग स्क्वाड्स का प्रीव्यू करेंगे और देखेंगे कि किस टीम में कितना दम नजर आ रहा है। सबसे पहले बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की। ऑस्ट्रेलिया के पास एक वक्त पर यही ट्रॉफी थी जो रहती थी और टी20 वर्ल्ड कप भी उन्होंने जब यूएई में जीता तो तब उसके बाद उनके पास सारी चीजें जो है कंप्लीट हो गई। बाद में जो WTC भी इंट्रोड्यूस हुई तो WTC भी उन्होंने अपने नाम कर ली। हालांकि यहां पर उन्हें बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, बड़ा लंबा इंतजार रहा टी20 की ट्रॉफी के लिए और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। और रेयर चीज बारबेडस में हुई थी कि ऑस्ट्रेलिया फाइनल में थी और वहां पर हार गई थी, वो भी इंग्लैंड से हारी थी 2010 में जब टी20 वर्ल्ड कप जो है वेस्ट इंडीज में हुआ था। तो एक एक कर सारे पहलुओं पर बात करेंगे। साफ तौर पर चीज ये है कि भाई ऑस्ट्रेलिया इस वर्ल्ड कप में भी सबसे प्रबल दावेदार रहेगी टाइटल जीतने की और उनके पास अपॉर्चुनिटी यही है कि एक वक्त पर फिर सारे टाइटल्स उनके पास रहेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, आपके पास वनडे का वर्ल्ड कप और फिर टी20 वर्ल्ड कप भी, तो ये एक अपॉर्चुनिटी है। हालांकि पैट कमिंस जिन्होंने WTC चैंपियन बनाया, वनडे का वर्ल्ड कप जितवाया, उनको हटाकर मिच मार्श को इन्होंने टी20 के लिए कप्तान चुना है, जिनके फिटनेस के मसले चल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने बयान दिया है कि वो अब पूरे तरीके से तैयार हैं, फिट हैं। तो एक एक चीज बात करेंगे। एक बार आप स्क्वाड पर नजर डाल लीजिए। ऑस्ट्रेलिया का स्क्वाड आपको नो डाउट पता है कि कंप्लीट नजर आता है। एक बड़ी डिस्कशन रही थी कि भाई जेक फ्रेजर मैकगर्क को शायद उसमें होना चाहिए, लेकिन बाद में हुआ कि जेक फ्रेजर मैकगर्क और मैथ्यू शॉट इनको जो है रिजर्व्स में रखा गया है और डेविड वार्नर एक चैंपियन खिलाड़ी जो ऑस्ट्रेलिया के लिए रहे उनको बैक किया है। और शायद कुछ सवाल जो है वो यही है कि भाई डेविड वार्नर का जो फॉर्म आपने फ्रेंचाइजी क्रिकेट में देखा उतना शानदार नहीं था, बट ऑस्ट्रेलिया के लिए जबरदस्त है। अब चीजों को जो है आगे बढ़ाते हैं धीरे धीरे। फॉर्मेट आपको पता है इस वर्ल्ड कप का क्या है, तो ऑस्ट्रेलिया किस ग्रुप में है एक बार वो नजर डाल लेते हैं। और सबसे आसान ग्रुप आप कहोगे इन टर्म्स ऑफ, बाकी अलग अलग ग्रुपों में आपको थोड़ा बहुत लग रहा है कि कोई टीम आकर जो है चैलेंज कर सकती है। जैसे जो आप ग्रुप ए देख रहे हैं, जो इंडिया का ग्रुप है जहां पर हमारी टीम है, वहां पर फिर भी लगता है कि यार आयरलैंड कुछ ना कर दे, कहीं पर आपको अफगानिस्तान का डर लगा रहता है। लेकिन इस ग्रुप में शायद आप कह सकते हैं कि साफ तौर पर आपको लग रहा है, चीज क्लियर है कि भाई इस ग्रुप से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, इन दो टीमों की जो है आगे सुपर 8 में एंट्री होगी और सुपर 8 और देन उसके बाद नॉकआउट्स। और द मोमेंट नॉकआउट्स में ऑस्ट्रेलिया जाती है तो वहां पर उनसे तगड़ी टीम आपको कोई भी नजर नहीं आती है। तो एक बारी अब नजर डालते हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया की जो है आपको 11 किस तरीके से नजर आ रही है। क्या आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया की जो है बेस्ट 11 यहां पर हो सकती है? तो आपके सामने ये तस्वीर है। डेविड वार्नर ही ओपन करेंगे ट्रेविस हेड के साथ, मिच मार्श कप्तान, मैक्सवेल मिडिल ऑर्डर में, हालांकि थोड़ा इनका हालिया फॉर्म इनका भी आरसीबी के लिए उतना अच्छा नहीं रहा है। मार्कस स्टोइनिस ने भी फिनिश उस तरीके से नहीं किया, तो फॉर्म की इनके साथ दिक्कत है। लेकिन आपको पता है कि भाई द मोमेंट ये ऑस्ट्रेलियन जर्सीज पहनते हैं खिलाड़ी वहां पर अलग ही नजर आते हैं। टिम डेविड, मैथ्यू वेड, मिच स्टार्क, पैट कमिंस, जैम्पा और हेजलवुड 7 नंबर तक बल्लेबाजी, 7 पर मैथ्यू वेड फिनिशर और फिर स्टार्क और पैट कमिंस भी बल्लेबाजी कर लेते हैं। देन जैम्पा, हेजलवुड। कैमरन ग्रीन की चॉइस इनके लिए काम आएगी जब भी इनको कॉल लेनी पड़ेगी स्टोइनिस या टिम डेविड पर, क्योंकि अब फिनिशर का काम भी ग्रीन कर सकते हैं, आरसीबी में उन्होंने दिखाया। एशन एगार जहां पर स्पिन ऑप्शन की जरूरत पड़ेगी, लेफ्ट आर्म स्पिनर, बैटिंग की भी यूटिलिटी देते हैं। नेथन एलिस एक बहुत स्मार्ट ऑपरेटर, फास्ट बॉलिंग रिजर्व एक नेथन एलिस है और जॉश इंग्लिश विकेट कीपर, बैटर, रिजर्व और फ्लोटर। तो ये ऑस्ट्रेलिया की लाइकली 11 जो हमें एज ऑफ नाउ लग रही है और बड़ा मजबूत नजर आ रहा है, क्योंकि इसमें आपको मिच मार्श ऊपर से, ठीक है फिटनेस के मसले चल रहे हैं लेकिन गेंदबाजी कर सकते हैं, मैक्सवेल कर सकते हैं, मार्कस स्टोइनिस कर सकते हैं और ट्रेविस हेड भी, जिस तरीके की विकेटें वेस्टइंडीज में रहती हैं। और वेस्टइंडीज ये वही जगह है 2021 में जब मिच मार्श ने वापसी करी थी तो पूरे बल्लेबाज उतने ज्यादा नहीं जा रखे थे ऑस्ट्रेलिया की वेस्टइंडीज दौरे पर। मिच मार्श वहीं से ही वापस आए थे, उसके बाद उन्होंने यहां पर बांग्लादेश में जो परफॉर्मेंस करी, फिर टी20 वर्ल्ड कप में चुने गए थे और 2021 में ऑस्ट्रेलिया चैंपियन भी बनी। अब आगे बढ़ते हैं कि भाई ग्रुप में इनके मुकाबले क्या कुछ हैं, किस तरीके से मुकाबले हैं जो ग्रुप स्टेज के मुकाबले हैं। देन सुपर 8 पर भी बात करेंगे। तो ये आप देख रहे हैं, ये इनके मुकाबले हैं कि किस तरीके से सारे के सारे मैचेस रहेंगे। जो दिलचस्प मुकाबला रहेगा ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड, बारबेडस में ये मैच है जहां पर मैं बात कर रहा था कि भाई ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड का फाइनल भी हुआ था 2010 में और वहां ऑस्ट्रेलिया हार गई थी, तो उस लिहाज से उतनी हैप्पी मेमोरीज नहीं है ऑस्ट्रेलिया के पास। लेकिन बाकी मुकाबलों में आप एक्सपेक्ट करोगे कि ऑस्ट्रेलिया की टीम जो है जो आगे पहुंच जाती है। अब एक नजर सीडिंग्स पर डाल लेते हैं, क्योंकि सीडिंग्स ऑलरेडी पहले से तय हैं, तो आपको पता रहेगा कि सुपर 8 में जो आपने सीडिंग्स के अकॉर्डिंग चीजें देखी हैं उसमें आपको नजर आया होगा कहीं पर कि इसका मुकाबला उससे, तो थोड़ा ही आसान करने के लिए कि सीडिंग्स क्या है जो तय है ऑलरेडी। ऑस्ट्रेलिया B2 है, इंग्लैंड B1 है। इन दोनों ग्रुप से अगर ये दोनों टीमें जाते हैं तो इस तरीके से जाएंगे, ऑस्ट्रेलिया B2 ही रहेगी और इंग्लैंड B1। सपोज कुछ अपसेट होता है किसी भी ग्रुप में तो वो टीम वहां पर जो खाली जगह होगी उसकी जगह पर चले जाएगी। ऐसे इंडिया वाले ग्रुप में आपको होता है A1 A2 इंडिया और पाकिस्तान है। अब इस बेसिस पर एक नजर डाल लेते हैं कि सुपर 8 के फिक्चर्स ऑस्ट्रेलिया के किस तरीके से हैं और वहां पर थोड़ी सी चुनौती अब जो है मुश्किल हो जाती है। तो इनको जो है ऑस्ट्रेलिया को श्रीलंका सबसे पहले खेलना है एंटीगा में, और ये
गेम बड़ी क्रूशल रहेगी और आपके लिए ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा है कि भाई श्रीलंका सामने, लेकिन श्रीलंका का स्क्वाड भी थोड़ा आपको ध्यान देना होगा। उनके पास स्पिन बॉलर्स अच्छे हैं, स्पिन ऑप्शंस अच्छे लेकर जा रहे हैं। देन उनके पास जो अब अगली गेम आ जाती है वो है न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। और न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वही गेम है जब T20 वर्ल्ड कप एज डिफेंडिंग चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया घर पर खेल रही थी। आपको याद होगा जिस तरीके से फिन एलन ने पिटाई लगाई थी, उसी दिन कहीं ना कहीं तय कर दिया था कि ऑस्ट्रेलिया का इस वर्ल्ड कप में बहुत कुछ आगे होगा नहीं। तो ये गेम भी बड़ी अहम रहेंगे। और फिर इंडिया के लिहाज से जो सबसे इंपॉर्टेंट गेम है सुपर 8 में वो है 24 तारीख की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। ये गेम आपकी जो है सेंट लूसिया में होनी है और ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया गेम नो डाउट हो सकता है ये मुकाबला आपका एक क्वार्टर फाइनल टाइप रहेगा, क्योंकि इसके बाद आप जो आगे स्टेज में जाओगे तो सेमीफाइनल स्टेज जाएगी। तो इस लिहाज से क्योंकि बड़े मैचेस का इनके पास एक्सपीरियंस है, इनके बड़े खिलाड़ी जो है स्टेप अप भी करते हैं। मिचेल स्टार्क को हमने रिसेंटली आईपीएल में देखा, हालांकि आप ये भी कहेंगे यार ट्रेविस हेड तो फेल हुए, लेकिन ये ना भूलिए पैट कमिंस, ट्रेविस हेड, ऑस्ट्रेलिया की ये टीम चाहे वो WTC का फाइनल रहा हो, चाहे वो वर्ल्ड कप का फाइनल रहा हो, वहां पर भी इन्होंने बड़ी स्टेज पर बड़ी परफॉर्मेंस दिखाई। तो T20 वर्ल्ड कप में भी आप भी बताइए कि आपको लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया सबसे मजबूत टीम है। उनकी हालिया फॉर्म फ्रेंचाइजी क्रिकेट वाले के ऊपर मत जाइएगा, ऑस्ट्रेलियन कलर्स में डिफरेंट परफॉर्मेंस देते हैं और टीम कंप्लीट है इनके पास। ठीक है, शायद क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की बाउंसी विकेटों पर खेलने का वो रहता है, इनको ज्यादा सूट करती हैं चीजें। वेस्ट इंडीज में जब मामला थोड़ा फंसेगा तो ये कैसे डील करती है इनकी बैटिंग, वहां एक सवाल रहेगा। अदरवाइज सारे बेसिस इनके कवर्ड नजर आते हैं। बॉलिंग ऑप्शंस, बैटिंग डेप्थ, एक एक चीज इनके पास है और हो सकता है कि इस T20 वर्ल्ड कप के बाद ऑस्ट्रेलिया बोले कि हमारे पास एक वक्त पर कंप्लीट सेट है। WTC की जो मेस है वो भी है, वर्ल्ड कप भी है वनडे का और T20 वर्ल्ड कप भी है। तो आप बताइए और कौन लग रहा है कि कौन सी टीम ऐसी जो ऑस्ट्रेलिया को इस बार इस खिताब से रोक सकती है। आगे ये भी बताएं कि कौन सी टीम हम लेकर आए, क्या इसी ग्रुप से इंग्लैंड की बात करें पहले या फिर किसी और टीम की आप बात करना चाहते हैं। लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया स्पोर्ट्स तक को तो सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।